ली जा रही है उस सक्षमता परीक्षा का ये लोग विरोध जता रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक बैकफुट पर आने वाले नहीं है। शिक्षकों ने के पाठक को फिर से चेतावनी दी है, कार्रवाई के भय से शिक्षक बैकफुट पर नहीं आएंगे। 5 बार परीक्षा का मौका देने के शिक्षकों ने मांग नहीं की थी, ये नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है। ऑनलाइन परीक्षा के बदले ऑफलाइन की घोषणा की बात नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। दक्षता लेने के बाद जबरन सक्षमता लेना असंवैधानिक नियोजित शिक्षक करार दे रहे हैं। तो 13 फरवरी को शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और के पाठक ने जैसा कहा था कि अगर शिक्षक आंदोलन करते हैं, शिक्षक का संघ अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन शिक्षक संघ नियोजित शिक्षकों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि आपकी कार्रवाई की चिंता हमें नहीं है। हम 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और हमारी ये मांग नहीं रही कि आप 5 बार ही परीक्षा लीजिए। हमारी मांग ऐच्छिक स्थानांतरण की है। के लाखों नियोजित शिक्षक अब शिक्षा विभाग के झांसे में नहीं आने वाले हैं। किसी भी लॉलीपॉप से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 10 फरवरी है और निर्णायक आंदोलन का आज से ऐलान हो रहा है। बिहार के 38 जिला में मशाल जुलूस हजारों हजार शिक्षक आज निकालेंगे और फिर 13 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में विराट सत्याग्रह आंदोलन के लिए जुटेंगे और एक एक शिक्षक बिहार के कोने कोने से 13 फरवरी को पटना पहुंचकर सरकार से आग्रह करेंगे कि जो शिक्षकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जो हमें नौकरी से हटाने की साजिश रची जा रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। क्या आपत्ति है? सबसे पहले कि यह परीक्षा का जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु बीपीएससी का जो विषय वस्तु है पाठ्यक्रम में वह लिया गया है। तो यहाँ कहीं से भी 20 साल से काम कर रहे शिक्षकों को यह नहीं सूट कर रहा है। दूसरी बात, सबसे गंभीर आपत्ति का विषय है कि राज्य सरकार ने कहा है कि आप फॉर्म भरने के साथ ही 3 जिलों का विकल्प दे दीजिए। तो ये शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की जो कवायद चल रही है, यह सबसे आपत्तिजनक, गंभीर आपत्तिजनक है। तीसरा आपत्ति का सबसे गंभीर विषय यह है कि आपने कह दिया कि जो 3 बार में परीक्षा में फेल कर जाएंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। आप हटा कैसे दीजिएगा? जब हमारी सेवा 60 साल के लिए, तो आप उसको किसी भी स्थिति में आप जो है नहीं हटा। हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश। शिक्षक ये कह रहे हैं कि आप 5 बार परीक्षा लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, क्या तैयारी नियोजित शिक्षकों की? बिल्कुल, देखिए सरकार और नियोजित शिक्षक जो हैं आमने सामने हैं और जिस प्रकार से कल के पाठक ने नया बयान दिया है कि अब 5 बार चांस दिया जाएगा परीक्षा के लिए, उसके बाद अगर फेल करते हैं तब उन्हें हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके बाद भी जो शिक्षक हैं वो बैकफुट पर नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि सक्षमता परीक्षा का एक तरह से हम लोग लगातार विरोध करेंगे जब तक कि इसके जो नियम कानून है नहीं बदले जाएंगे। यानी 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि जिला स्थानांतरण किया जाएगा अंतर जिला, ये मंजूर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है 5 बार जो है एक तरह से मौका देने की बात कर रही है। तो मांगते कुछ है, सरकार दे कुछ रही है, इसका विरोध चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या में 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, सभी एकजुट हो गए हैं, सभी संघ एक है और आज शाम में राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर सरकार का विरोध करेंगे। 13 फरवरी को बिहार विधानसभा घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचेंगे, जो प्रशासन के लिए और सरकार एक बड़ी चुनौती होगी। और निश्चित रूप से एक सरकार को भी अब सोचना होगा कि आखिर बीच का क्या विकल्प निकलता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा है इसे वापस लिया जाए। जो सिलेबस है बीपीएससी का ये मंजूर नहीं है, ये लोग दक्षता पास कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं के पाठक के इस बयान के बाद आक्रोश कम होने की बजाय और बढ़ गया है।